बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। हमारे एक वीवर ने हमें 2-3 बार मैसेज किया है कि अंडर गारमेंट्स जो ख़ारिश होती है, फंगल प्रॉब्लम, उसके बारे में कुछ बताएं। तो सादा सी बात है, बसियार खोरी, पेट भर के खाना। जब बंदा पेट भर के ऊल फूल चीज़ें खाएगा तो क्या होगा? खून के अंदर गिलाजतें बढ़ जाएंगी, तेजाबी मादे बढ़ जाएंगे, उससे फिर अंडर गारमेंट्स खारिश लाजमी होती है। ये बात ज़हन में रखें। और बात दफ़ा जब यूरिक एसिड बढ़ जाए तब भी ये कैफियत होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तब भी ये कैफियत होती है। सबसे पहले हमने उसको कंट्रोल करना है। टू दी पॉइंट बात करता हूँ। पहली बात तो ये है कि खाने के लिए और लगाने के लिए 2 चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अंडर गारमेंट्स जो आपको एलर्जी, खारिश, फंगल प्रॉब्लम जो भी है, जो भी नाम दे लें इसको, सबसे पहले खाने वाला जो नुस्खा है ग़िज़ाई, उसकी तरफ आते हैं। उसके अज्जा सुन लें, कागज़ पेंसिल अपने करीब कर लें, नोट कर लें। नंबर 1, सब्ज़ इलायची अच्छी क्वालिटी की हो 50 ग्राम। बड़ी काली इलायची जिसको इलायची कलाम भी कहते हैं 50 ग्राम। खुश्क धनिया, धनिया के बीज जो है 100 ग्राम। और कूज़ा मिश्री 200 ग्राम। सत पुदीना 5 ग्राम। ठीक है, ये चीज़ें ले लें आप। मैं फिर दोहरा दूं, सब्ज़ इलायची 50 ग्राम, बड़ी इलायची काली जो है वो भी 50 ग्राम, खुश्क धनिया 100 ग्राम, 200 ग्राम कूज़ा मिश्री, कुज्जा मिश्री भी इसको कहते हैं, और 5 ग्राम सत पुदीना यानी मेंथोल। इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लें, जितना बारीक कर सकते हैं कर लें, महफूज कर लें। ये खाने वाला हो गया। आपने गोश्त, दालें, चटपटी चीज़ें, इनसे परहेज करना है। खाना बिल्कुल थोड़ा सा खाना, उतना खाना जैसे आप जिंदा रह सकें। ठीक है, ये पाउडर ½ टीस्पून सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। ये एंटी हिस्टामिन है, एंटी एलर्जिक है, आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगा, आपका पेशाब छोटा खुल के आएगा और आपकी तबीयत 100% ठीक रहेगी। ये 3 वक्त खाना है। अच्छा, अब आते हैं कि लगाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाए। भाई काफ़ी ज़्यादा नुस्खे मैंने यूट्यूब पे बताए हुए हैं, लेकिन आपको एक नुस्खा बताता हूँ, उसको बनाएं, मरहम बनाएं और उसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको किसी और मरहम की ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा, कागज़ पेंसिल है ना आपके पास? बस लिखें, फिर ज़रा ध्यान से लिखें। नंबर 1 बाबची। नंबर 2 जिंक ऑक्साइड, इसको कहते हैं जिस्त फुल्ला, कुश्ता जिस्त भी कहते हैं। बोरिक एसिड तीसरे नंबर पे आता है। ये है सुहागा बिलिया आपका, ये मेडिकल स्टोर से आपको आसानी से मिल जाने वाली चीज़ें। कमीला, ये आपको पंसार स्टोर से मिलेंगी। अब जो ऐड में बता रहा हूँ आपको, कमीला ये सुर्ख रंग का पाउडर होता है। संधूर, मुर्दा संग, गंधक आमला सार और मुश्क काफूर, देसी काफूर लेना आपने, टिक्की वाला। ये सारी चीज़ें आप बराबर वजन 10-10 ग्राम ले लें, 20-20 ग्राम ले लें। जो चीज़ें हार्ड हैं उनको बारीक कर लें, जो पहले से 2-3 चीज़ें बारीक हैं उनको अलग कर लें ज़रा। अब इनको इतना बारीक करना है कि इनमें रड़क ना रहे, इसमें वो बकिया चीज़ें मिक्स करके ये पाउडर बन गया आपका। इस पाउडर में से आप अंदाजे से 1 चम्मच ये पाउडर ले लें और इसमें 4 चम्मच आप वैसलीन सादा या मक्खन मिक्स करके ये मरहम बना लिया आपने। अब आपने क्या करना है, दिन में 2 बार जहाँ जहाँ पर आपको फंगस है, खारिश है, वहाँ से अपनी उस जिल्द को धो लें ज़रा साबुन से अच्छी तरह। धोने के बाद आप वो उसके ऊपर अप्लाई करें, लगाएं उसको। सफाई का खास ख्याल रखें। ये गोश्त मोश्त, ये खाबे, इनसे परहेज करें ताकि खून के अंदर से तेजाबी मादे वो जो हैं वो कम हो, ख़त्म हो और आपका खून भी प्योरीफाई हो जाए। और बैरूनी तौर पर फंगस को ख़त्म करने के लिए ये मरहम, ये नोट करना, मुझसे आप ये सवाल ना किया कीजिए बार बार कि लिख के भेज दें। भाई जहाँ पर मुझे कोई याद आता है आपकी नज़र कर देता हूँ। तो ये नुस्खे 2 है, खाने के लिए और लगाने के लिए बनाएं। और अंडर गारमेंट्स जितनी भी खारिश है, जलन है, आपको सुकून आ जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है दुआ में याद रखेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।